अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाज अली और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन के आगाज में अहम मामला आपके सामने रखते हैं। मारो पीटो और फिर हाथ में ला लो, कमसिन मुलाजमा की फिक्र किसे है। फैसलाबाद में जुल्म की इंतहा, पड़ोसियों ने घरेलू मुलाजमा पर बदतरीन तशद्दुद किया। खवातीन बच्ची को बालों से पकड़कर सड़क पर घसीटती रही। बाद में दोनों घरों ने सुलह कर ली, बच्ची को आबाई घर भेज दिया गया। यूसुफ चीमा की रिपोर्ट। हम जो इंसानों की तहजीब लिए फिरते हैं, हम सब वहशी कोई जंगल के दरिंदों में नहीं। फैसलाबाद में हुआ ऐसा जुल्म जिसे देखने वाले रो दिए। 10 साल की कमसिन मुलाजिमा को पड़ोसी राना मुनीर और समीना मुनीर नामी मियां बीवी ने आधे घंटे तक बारी बारी तशद्दुद का निशाना बनाया। सख्त हाथों से थप्पड़ और लाते खाने वाली कमजोर जान को बालों से पकड़कर सड़क पर घसीटा भी गया। बच्ची कई बार जमीन पर गिरी और संभली, मगर मारने वालों को रहम न आया। हादसे से बड़ा सानहा ये हुआ, लोग ठहरे नहीं हादसा देखकर। कमसिन घरेलू मुलाजिमा का कसूर ये था कि उसने अपनी मालिकन के हुक्म पर राना मुनीर और समीना मुनीर के बच्चों को मोर देखने से मना किया था। बच्चे बजिद हुए तो मुलाजमा उनसे झगड़ पड़ी। बच्चों की इस लड़ाई में बड़ों ने कूदकर बच्ची को मारा पीटा। बच्ची पर वहशियाना तशद्दुद करने वाला राना मुनीर ढिठाई से कहता रहा कि तस्वीर का दूसरा रुख नहीं दिखाया जा रहा। ठीक है, मेरे बच्चों का भी जो है ना जी, वो ज्यादती हुई है, उनको भी मारा है। मोर देखने गए इनके घर, तो उन्होंने जनाब इनको मारा है। अपनी बात आगे कर दी है। दूसरी साइड का जो है बिल्कुल वो जाहिर है, आप कैमरे उनके थे, हर चीज उनकी थी। तशद्दुद का निशाना बनने वाली बच्ची जिस घर में मुलाजमत करती थी, उस घर के अफराद ने तशद्दुद करने वाले पड़ोसियों से हाथ मिला लिए, लेकिन गुर्बत की मारी बच्ची का कोई पुरसाने हाल नहीं। और इस पर बेहिसी का ये आलम के कानून की गिरफ्त में भी कमसिन मुलाजमा पर तशद्दुद करने वाले राना मुनीर को कोई निदामत नहीं। मुकदमा दर्ज होने के बाद खुद अपनी गाड़ी में थाने पहुंचा तो हंसता मुस्कुराता नजर आया। पुलिस बच्ची को तहवील में लेने पहुंची तो नहीं मिली। दावा किया बच्चों को उसके घर वाले साथ ले गए। न माथे पे शिकन, न चेहरे पे परेशानी। किस बात का है घमंड के बाकी है मुस्कुराहट शैतानी। फैसलाबाद में कमसिन मासूम नाजुक कली के साथ बेदर्दी से सड़क पे मार पीट करने वाले राना मुनीर की गिरफ्तारी बड़े ही शाही अंदाज में हुई। खुद अपनी गाड़ी में अहबाब के साथ मदीना टाउन थाने पहुंचा। निदामत की बजाय गप्पे लगाता हंसता मुस्कुराता नजर आया। ढिठाई और बेशर्मी की इंतहा है, और ढिठाई और बेशर्मी की वजह से अगर कोई कानून के शिकंजे में आके भी शर्मिंदा होने की बजाय वो खुशियां मना रहा है, तो ये ज़हनी पस्तगी की अलामत है। मदीना टाउन पुलिस ने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की दरखास्त पर राना मुनीर के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज कर लिया, मगर बच्ची तलाश के बावजूद ना मिल सकी। ईडन वैली में कोई राना मुनीर नामी शख्स हैं जिनके घर में ये बच्ची मेड है। बच्चे ने कुछ भी किया है, लेकिन ये बच्चे के साथ क्रूलिटी है। आप उसको पब्लिकली मारें या आप उसको घर के अंदर मारें, और बच्चों के आप हकूक को वायलेट कर रहे हैं। अभी तक बच्ची रिकवर नहीं हुई, लेकिन आज हमने FIR करवा दी है थाना मदीना टाउन में तो फौरी तौर पर। तो इंशाल्लाह उम्मीद है, SHO साहब ने हमें बड़ी यकीन दहानी कराई है कि बच्ची को जल्द अज जल्द रिकवर करके देंगे। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पंजाब को भी कानूनी कार्रवाई के लिए बच्ची को तहवील में लेने का इंतजार है। हमारे पास नहीं है, और पुलिस ने एक गलती से ट्वीट की थी जो उन्होंने अभी एडिट भी कर दिया है। हम मंडे मॉर्निंग एप्लीकेशन देंगे कोर्ट को, और फिर बच्ची को पुलिस के साथ मिलकर अपनी कस्टडी में लेंगे।
उधर वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को वाक़े की खबर हुई तो उन्होंने भी मासूम बच्ची को इंसाफ दिलाने की हिदायत कर दी। कहा बच्चों के साथ ऐसा सुलूक किसी सूरत कबूल नहीं। आईजी पंजाब ने भी आरपीओ फैसलाबाद से सारे वाक़े की रिपोर्ट मांग ली है। कह रखा है कि कार्रवाई में कोई ताख़ीर न हो। राना मुनीर की बेटी समीना मुनीर का कहना है कि तस्वीर का एक रुख दिखाया जबकि दूसरा छुपाया जा रहा है। पड़ोसियों की मुलाजमा ने मेरी मुलाजमा के साथ साथ मेरे बच्चे को भी मारा, जवाब में उसे ऐसा करने से रोका था। ये बिल्कुल ऑपोजिट आपको स्टोरी दिखाई जा रही है और हमारी जो सोसाइटी है इसका अलमिया ये है कि अगर कोई पोस्ट पे है तो इसका मतलब है कि वो गलत है। मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे ये एजेंडा ही सारा इसलिए खिलाफ पापा के ख़िलाफ़ इकट्ठा किया जा रहा है। वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ, बच्चों की एक लड़ाई थी, पहले मुलाजमीन की लड़ाई हुई है आपस में, उनकी मुलाजमा ने मेरी मुलाजमा को हिट किया है। जब वहाँ पर मेरा दूसरा एक भांजा है वो वहाँ से आया है कि खाला आप आके बचा लें उसको, हमज़ा को। वहाँ पर एक जो मोटी सी लड़की है वो आपके बेटे के ऊपर बैठी हुई, उसको मुक्कातानी कर रही है उस पर। और मैंने जब उसको पीछे किया है, उस लड़की ने, मैंने कहा कि तुम्हें क्या कर रही हो तुम, ये ऐसे क्यों किया? उसने मेरे बाल यहाँ फ्रंट पर से पकड़ लिया और वो खींचना शुरू हो गई। मैंने अपने रिस्पॉन्स में उसके लगाई हैं। आलिम दीन मुफ्ती ज़ुबैर कहते हैं जुल्म करने वालों को ना रोकना खिलाफ शरीयत है। तशद्दुद के बढ़ते रुझान को रोकने के लिए अमली इक़दाम किए जाएं। जबकि बिलाल कुतुब ने हुकूमत से बच्ची को इंसाफ दिलाने का मुतालबा कर दिया। गरीब की बच्ची पर जुल्म होता रहा, किसी ने मदाखलत क्यों ना की? मुमताज़ आलिम दीन मुफ्ती ज़ुबैर ने समा से गुफ्तगू में कहा, दीन से दूरी के बाइस माशरे में तशद्दुद का रुझान बढ़ रहा है, अमली तौर पर इसे रोकना होगा। कुरान करीम के अंदर तो ईमान की और इस्लाम की अलामत ही ये बयान की गई है कि जुल्म को, तशद्दुद को हाथ से रोको। आखिर ये बच्ची जहाँ जुल्म का शिकार हो रही थी, दाएं बाएं रहने वाले कोई वैसी कबाइल के लोग तो नहीं थे, हमारे ही प्यारे बिरादरान इस्लाम थे, मुसलमान बहन भाई थे, क्यों नहीं रोका है उनको? मजहबी स्कॉलर बिलाल कुतुब ने कहा, वक्त आ गया है कि मुल्क में गरीब और अमीर के लिए बराबर का कानून हो। ऐसा शख्स जो कि इस सारी बात की वीडियो बना रहा है, उसने अपलोड किया और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को भेजा, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये ईमान का सबसे कमजोर दर्जा है कि इस माशरे में 10 साल की बच्ची की इज्जत को चपेड़ों के साथ जलील और तजलील करने वाला एक मर्द अपनी खवातीन के सामने सीना फैला के खड़ा है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बिलाल कुतुब का कहना है, हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि अपनी मुद्दत में मुकदमा दर्ज कराए और बच्ची को इंसाफ भी दे। थोड़ी देर में देखिए इसहाक डार का दावा, लेकिन हकाइक कुछ और। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कोरोना की संगीन सूरत हाल से आगाह किया। कहा केसेस की शरह 3 से बढ़कर 10% हो गई है। केसेस रोकने के लिए सख्त इकदाम भी कर सकते हैं। जबकि नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने गैर संजीदगी से सारा मामला टाल दिया। कहने लगे कोरोना बड़ा शरारती है, सिर्फ जलसों में ही आता है, जलसा हो जाए तो बनी गाला चला जाता है। दोनों की लफ्जी गोलाबारी आपको दिखाते हैं। लाहौर में कोरोना की इन्फेक्टिविटी की शरह 3% से बढ़कर 10% हो चुकी है। मैं समझता हूँ ये बेहद तशवीशनाक है। ये कोरोना जो है ये अब आप देखें मुल्तान में रोज़ कोरोना फैल रहा जी, कोरोना फैल रहा जी, स्मार्ट लॉकडाउन करो। अगर ये तादाद इसी तरह बढ़ती रही तो कोई चारा नहीं कि दोबारा इंतहाई सख्त इकदामात की नौबत ना आ जाए। ये ऐसा जो है ये शरारती और है कि जब जो है वो जलसा होता है तो ये पहुंच जाता है, जब जलसा हो जाता है तो वहाँ से दौड़ जाता है, फिर बनी गाला में जाके छुप जाता है। पीटीआई से ज़्यादा बड़े जलसे किसी ने नहीं किया, ना कोई कर सकता है। हमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुजरांवाला में जी कोरोना आ गया, पर्चे दिए, गुजरांवाला जलसा हो गया, आज तक कोरोना वहाँ पे गया ही नहीं। इसमें इस तरह की नहीं है कि सिर्फ एक जगह को फोकस किया गया, दूसरों को नहीं किया गया। और जो हमारे अपने पार्टी के जलसे थे, इस तरह की एक्टिविटी थी, वो खुद हमने कम कर दी हैं। ये जो बनी गाला में कोरोना छुपा हुआ है ना, इस कोरोना को इंशाअल्लाह ताला निकालेंगे और इसका इलाज मुकम्मल करेंगे। क्या कोरोना की खतरनाक सूरत हाल के बावजूद लाहौर में जलसा होने जा रहा है? पंजाब हुकूमत सिर्फ पीडीएम के जलसों को क्यों टारगेट कर रही है? कोरोना पर ब्रीफिंग के बाद वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के सामने सख्त सवालात आए तो दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई।
सूरत हाल तशवीशनाक हद तक पहुंच चुकी है। लो जी, पर्चा पढ़कर कोरोना पर ब्रीफिंग तो दे दी, अब आ जाओ एक एक सवाल का जवाब दूंगा। फुल कॉन्फिडेंस के साथ बुज़दार तैयार थे, मगर उधर बॉस घबरा न जाए, मुआवनीन ने भी तैयारी कर ली। फिरदौस माइक ऑन करके कभी सहाफी का सवाल सुनती और कभी बॉस की खुद एतमादी देखती। बुज़दार रेडी थे, फुल कॉन्फिडेंस के साथ जैसे ही मैदान में कूदे, उधर फिरदौस ने रुकने का इशारा कर दिया। और अपने बॉस का सारा कॉन्फिडेंस लूज कर दिया। अबे यार, दिल में तो आया होगा डोंट अंडरएस्टिमेट पावर ऑफ अ सीएम, मगर कंफ्यूजन में फिरदौस की तरफ जवाब का इशारा किया और फिर खुद ही बोल पड़े। जी, जिस तरह आपने खुद ही बताया कि सूरत हाल इंतहाई खतरनाक है, जो चीज़ कानून के मुताबिक होगी तो उस तरह से डिसीजन लिया जाएगा। फिर क्या, सहाफी भी गोल गोल घुमाकर एक जैसे सवालात करते तो बुज़दार भी सबको एक ही जवाब देते। वो SOPs की वायलेशन करेगा तो उसके खिलाफ कानून के मुताबिक ही कार्रवाई होगी। जो हम फील करते हैं कि कानून के मुताबिक नहीं है, उसको कानून के मुताबिक उस पर एक्शन होगा। खबरों में आगे दिखाएंगे फिरदौस के कराटे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने हुकूमत को धमकी दे दी, कहा 13 दिसंबर का जलसा तारीखी होगा, किसी ने ज्यादती की तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। साबिक वज़ीर आज़म कहते हैं इमरान खान को ओहदे पर रहने का कोई हक नहीं, नैब से कुछ हासिल नहीं हुआ तो एंटी करप्शन मैदान में आ गई है। एक तारीखी जलसा 13 दिसंबर को लाहौर में होगा। बदकिस्मती से हुकूमत के वही हथकंडे हैं जो माजी में रहे हैं, वर्कर्स को हरासा किया जाता है, उनके घर पर दावे बोले जाते हैं। अगर कोई ज्यादती पुलिस की तरफ से होगी तो फिर जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी, फिर उनको भुगतना पड़ेगा। पुलिस के अफसरान से कहना चाहता हूँ, आप हुकूमत पाकिस्तान के मुलाजिम हैं, बुज़दार और इमरान खान के मुलाजिम नहीं है। पहले नैब इस्तेमाल हुआ, वहाँ से कुछ नहीं मिला, अब एंटी करप्शन पंजाब की आ गई है। ये झूठे मुकदमे बनाने से हम नहीं घबराते, सियासत में ऑपोजिशन की बात सुनी जाती है, तो जो ईंट मारेगा इंशाल्लाह पत्थर से जवाब देंगे। PDM के रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की हुकूमत को ललकार, कहा मुल्तान वाला खेल लाहौर में दोहराने की कोशिश की गई तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ये भी कहा कि हुक्मरानों के बकौल जो क़ुव्वतें उनकी पुश्त पर हैं, अब अगर वो बीच में आई तो उनका नाम भी गूंजेगा। जब कोरोना नहीं था तो तुमने कौन सा तीर मारा था? हम मानते हैं कोरोना एक बीमारी है, आलमी वबा है, और ये कोरोना वबा ऐसी होशियार और अक्लमंद है कि हमारे जलसों पर तो वो चढ़ दौड़ता है, लेकिन जब इनके जलसे हो तो उधर कोरोना नहीं जाता। हम तो शायद किसी मरहले पर ये फैसला करें जेल भरो तहरीक का, तुम जेल से हमें नहीं डरा सकते। मुल्तान वाला खेल लाहौर में खेलने की कोशिश की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अभी तो हमने इस्लामाबाद आना है, आखिरी और सबसे बड़ा जो ऑप्शन है हमारे सामने वो इस्तीफों का है। मियां नवाज शरीफ के समधी और नून लीगी रहनुमा इसहाक डार ने नैब हिरासत में मुल्जिमान की हलाकत का दावा तो कर दिया, लेकिन इसमें कितनी हकीकत है और क्या अफसाना, समा ने खोज लगा ली। देखिए सुहेल रशीद की रिपोर्ट में। इसहाक डार का बड़ा दावा, लेकिन हकायक तो कुछ और ही बताते हैं। गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान 12 नैब मुल्जिमान का इंतकाल जरूर हुआ, लेकिन इनमें से एक की भी मौत नैब हवालात में नहीं हुई। नैब मुल्जिमान की हलाकतों में सबसे ज्यादा मशहूर केस हथकड़ी में इंतकाल करने वाले मियां जावेद का था। नाम हर जगह नैब का आया, लेकिन हकीकत में वो कैंप जेल लाहौर में थे। हथकड़ी भी जेल हुक्काम की थी। जाली अकाउंट्स के मुल्जिम असलम मसूद जब फौत हुए, नैब रिमांड खत्म हुए साल गुजर चुका था। सिफारत खाना बेचने के मुल्जिम मुस्तफ़ा अनवर हुसैन का इंतकाल अपने घर में हुआ। जाली अकाउंट्स के मुल्जिम रियाज अब्दुल रज़ाक को फॉलेज घर में हुआ, इंतकाल अस्पताल में। स्टॉक एक्सचेंज करप्शन केस में गिरफ्तार राजा आसिम की मौत जुडिशल रिमांड के दौरान जेल में हुई, तो एडिशनल डायरेक्टर लैंड कराची नासिर शेख का इंतकाल भी नैब रिमांड के 4 साल बाद हुआ। KDA अफसरान में मोहम्मद सलीम, अब्दुल कवी, PTI के वकील रहनुमा एडवोकेट जफर मुगल, इंजीनियर एजाज मेमन, नंदीपुर केस के मुल्जिम कैसर अब्बास भी नैब रिमांड खत्म हो जाने के बाद अदालती तहवील पर जेल में थे जब इंतकाल हुआ। असद मुनीर ने मुबैना तौर पर नैब केस बनने की वजह से खुदकुशी की, लेकिन वो गिरफ्तार नहीं थे। कौमी एहतसाब ब्यूरो खुद भी बारहा नैब हवालात में किसी भी मौत की तरदीद कर चुका है। हुकूमत और
ऑपोजिशन एक पेज पर, देखिए अब से थोड़ी देर बाद। ब्रेक के बाद अहम पेशरफ्त से आपको आगाह करें। फैसलाबाद में तशद्दुद का निशाना बनने वाली कमसिन मुलाजिमा को पुलिस ने साहिवाल से तहवील में ले लिया। मजीद जान लेते हैं, समा के नुमाइंदे यूसुफ चीमा हमारे साथ मौजूद हैं। यूसुफ, बताइएगा कि बच्ची की हालत कैसी है? देखें, बिल्कुल बच्ची को तकरीबन 6 घंटे के बाद पुलिस ने जो तहवील में वापस ले लिया है। इसको अब्तदाई तौर पर राना मुनीर, जिसने बच्ची के ऊपर तशद्दुद किया था, इसकी जानब से इसको यहाँ से निकाल कर फौरी तौर पर इसके वबाई गाँव भेज दिया गया था। तमाम पुलिस ने समा की खबर के ऊपर एक्शन लेते हुए बच्ची को वहाँ से वापस लेके आए। तमाम बच्ची के जिस्म के ऊपर अब्तदाई तौर पर बाजार और कुछ नील के निशानात मौजूद हैं। पुलिस के उस वक्त उसको जो है मीडिया के सामने लाने की कोशिश कर रही है, तमाम अभी तक कोई चीज़ सामने नहीं आई है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। और फैसलाबाद पुलिस अपनी खिदमात में कितनी माहिर है, ज़रा अंदाज़ा कीजिए। पुलिस हिरासत से 4 डाकू तो फ़रार हो जाते हैं, लेकिन मीडिया मौक़िफ़ लेने पहुंचता है तो SHO फ़ौरन चौकन्ना हो जाते हैं। और सिर्फ यही नहीं, मीडिया से बदतमीज़ी भी शुरू कर देते हैं। शाहीन शहजादी की रिपोर्ट में मज़ीद जानिए। फैसलाबाद पुलिस की मुल्जिमान पर गिरफ्त कमजोर होने लगी। अली टाउन चौकी से डकैती के 4 मुल्जिमान खिड़की तोड़कर फरार हो गए। समा की टीम मौक़िफ़ लेने पहुंची तो गफलत छुपाने के लिए थाना मिल्लत के SHO ने उल्टा चढ़ाई कर दी। आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, ऐसे नहीं होगा। आप किसी बिल्डिंग की, सरकारी बिल्डिंग की आप बगैर इजाजत के नहीं बना सकते, आपको पता है ये गैर कानूनी है। यही नहीं, बदतमीजी करते हुए टीम को थाने से बाहर निकालकर गेट भी बंद कर दिया। पुलिस फरार होने वाले मुल्जिमान को तो ना पकड़ सकी, ताहम चौकी इंचार्ज और मुहर्रिर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। कैमरामैन कदीर रहमान के साथ शाहीन शहजादी, समा, फैसलाबाद। और लाहौर में लड़की का निकाह रुकवाने की कोशिश, दुल्हन के वालिद की मुबैना फायरिंग से फुफोजाद भाई जख्मी हो गया। नौजवान ने मंगेतर होने का दावा किया था। जहांगीर खान की रिपोर्ट। निकाह की तकरीब में फायरिंग, मंगेतर होने का दावेदार जख्मी हो गया। लड़की के वालिद के खिलाफ इकदाम कत्ल का मुकदमा दर्ज। वाकया गुज़िश्ता रोज निश्तर कॉलोनी में पेश आया। मस्जिद में निकाह की तकरीब जारी थी कि लड़की का फुफोजाद फहीम मौका पर पहुंच गया और दावा किया कि रिश्ता उसके साथ तय था। निकाह किसी और से कैसे हो सकता है। इस पर लड़की के बुर्सा तैश में आए और फायरिंग कर दी, जिसकी जद में आकर फहीम शदीद जख्मी हो गया। अंदर निकाह हो रहा था, निकाह के बाद फिर आपस में लड़ाई शुरू हो गया। एक बंदे के गोली लग गई, वो अस्पताल ले गया। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा इक़दाम कत्ल की दफ़ात के तहत लड़की के वालिद और रिश्तेदारों के खिलाफ दर्ज करके 3 अफराद को हिरासत में ले लिया। मरकजी मुल्जिमान की गिरफ्तारी ताहाल मुमकिन नहीं हो सकी। जहांगीर खान, समा, लाहौर। मियाँ बीवी के झगड़े ने हंसता बसता घर उजाड़ दिया। पत्तोकी में बाप ने 5 बच्चों को नहर में फेंक दिया। 2 की लाशें निकाल ली गईं, 3 की तलाश जारी है। जहूर अहमद साजिद की रिपोर्ट। मियाँ बीवी के झगड़े की सजा बच्चों को मिली। पतोकी में इब्राहिम नामी शख्स ने बीवी से झगड़े पर 5 बच्चों को नहर में फेंक दिया। 4 साल फायजा और 2 साल के अहमद की लाश मिल गई। 5 बच्चे थे, एक बंदे थे, वो रक्शे ते लिया, इत्थे लिया के उन्हें नहर छोड़ते, फिर अगे आ गए ने गड्डियां ले आ गए ने कड्ढन वास्ते, ते ये आ गए ने ना अपना कर 2 बच्चे कितने निकल आए ने। पुलिस ने बच्चों के बाप को गिरफ्तार कर लिया है। रिक्शा कब्जे में ले ली है और ये जो मुल्ज़िम है वो भी ज़ेरे तफ्तीश है। साइकेट्रिस्ट के पास से लेके जा रहे हैं ताकि उसका साइकोलॉजिकल एग्जामिनेशन करवाया जा सके। क्या है कि मेंटली तौर पे अब नॉर्मल तो नहीं है ये, जो इतना जो सख्त किस्म का इक़दाम उठाया इसने। 7 साल की नादिया, 5 साल की जैन और 3 साल नताशा की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी ज़बान ही नहीं, हाथों से भी खूब वार करती हैं। कराटे का ऐसा दाव लगाया कि सारी टाइलें ही तोड़ दी। कहा PDM को जहन में रखकर मुक्का मारा। दानियाल उमर की रिपोर्ट। फिर दोस्त आशिक अवान ने कराटे का दाव लगाकर एक ही वार में सारी टाइलें तोड़ डाली। मुक्का जो है वो PDM को ज़हन में रख के मारा और आपने देखा कि एक टाइल भी सलामत नहीं रही, कैसे किरची किरची और फीती फीती हुई है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ओपोजिशन को खूब लताड़ा। सियासी ऑपरेशन थिएटर में जो टूटी हड्डियां और बाजू चढ़ाए जा रहे हैं अदालतों के अंदर, ये उनकी चीखो पुकार है। और जो सर्जन इनकी सर्जरी अदालतों में जजेस करेंगे,
बाहर आके इनकी चीखों पुकार आपको आए, मर गए, लुट गए सुनाई देती रहेगी। वज़ीर आला की मावन ख़ुसूसी का कहना था कि हुकूमत ओपोजिशन के बाजू आजमाना चाहती है। दिल पेशोरी प्रोग्राम से हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोरोना से बचने के लिए मास्क इस्तेमाल करने की नसीहतें तो बहुत होती हैं, मगर हुकूमती हो या अपोजिशन रहनुमा खुद कोई अमल करने को तैयार नहीं। लाहौर में होने वाली 2 मुख्तलिफ तकारीब के दौरान सियासी क़यादत की गैर संजीदगी इंतहा को पहुँच गई। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद कुर्बान। हुकूमती और अपोजिशन रहनुमा बेएहतियाती में एक पेज पर आ गए। हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने को कोई तैयार नहीं। ये है वज़ीर आला की मुआवने ख़ुसूसी फिरदौस आशिक अवान। ख़ुसूसी बच्चों की तकरीब में ना तो मास्क पहना और ना ही समाजी फासले का ख्याल रखा। ज्यादातर दीगर शुरका भी मास्क के बगैर दिखाई दिए। किसी ने तवज्जो दिलाई और ना ही शुरका को खुद कोई ख्याल आया। उधर साबिक वज़ीर आज़म और नून लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल नजर आई। बेशतर अफराद मास्क के बगैर ही एक दूसरे के साथ जुड़कर खड़े रहे। इवेंट में एक समझदार बच्ची सबके लिए मिसाल बनी, जिसने खुद भी मास्क पहना और दूसरों को भी नसीहत की। मैं तो अब उन्हें कह रही। अभी आपको बराह रास्त ले चलते हैं। खुर्रम शहजाद फैसलाबाद में मुतासरा बच्ची से गुफ्तगू कर रहे हैं। जमीन पे घसीटा, आपको किसी ने बचाया नहीं? नहीं, जो हमारे सामने वाली आमना है उन्होंने मुझे बचाया था। वो आई थी और जो मेरे साथ काम वाली वो भी आई थी। अच्छा बेटे देखो, आपको पूछे बगैर ये सुलह भी कर ली गई, दोनों घर जो है वो सुलह भी कर गए, तो क्या आप समझते हैं कि इस तरह सुलह होनी चाहिए? आपके ऊपर जिस तरह तशद्दुद किया गया है, क्या आप नहीं चाहती हो कि उस तरह उनको सज़ा दी जाए जिस तरह आपके ऊपर तशद्दुद हुआ? नहीं, मैं तो चाहती हूँ, मैंने कभी ऐसा किया नहीं। ना मैं चाहती हूँ कि उनको सज़ा मिले ना हमें मिले, लेकिन जो हो गया सो हो गया। अच्छा, आपकी मालकन ने नहीं आपको कहा था, मसलन बच्चे जब देखने आए थे अंदर मोर, तो आपको कहा किसने था कि बाहर आने वाले बच्चों को रोकना है? मुझे कहा किसी ने नहीं था, हमारी आई थी मोरनियाँ, हम दोनों उसको देखने गए थे, तो वहाँ से उनको शर्रे मारा था, वहाँ से हमारी लड़ाई शुरू हुई थी। बस मेरी बाजी तो गई हुई थी, मैं तो बच्चों के साथ बाहर खेल रही थी, तो वहाँ से हमारी लड़ाई शुरू हो गई। अच्छा, ये बताइए कि आपके वालिदैन जो हैं उनसे आपका रब्ता हुआ है, उनका क्या कहना है कि इसके ऊपर पूरी कार्रवाई हो? मेरी बाजी तो कहती है कि तुम्हारे मतलब मामा पापा को बुलाएं, लेकिन मैं कहती हूँ कि नहीं, उनको नहीं बुलाना, वो ऐसी टेंशन में रहेंगे। तो क्या चाहती हो आप, क्या होना चाहिए? मैं चाहती हूँ कि बस सही हो जाए, जो भी होए। हाँ जी बिल्कुल, इस टाइम हमारे साथ SHO भी मौजूद हैं जिन्होंने बच्ची को बाजियाब करवाया है। उनसे पूछते हैं कि अभी तक क्या कार्रवाई हुई है और किस किस को गिरफ्तार किया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, FIR दर्ज हो चुकी है, बच्ची हमारे पास है, इसकी 161 की स्टेटमेंट हमने रिकॉर्ड कर ली है। एक मुलज़म अरेस्ट है, दूसरा फ़ीमेल है जिनके अरेस्ट के लिए हम रेड कर रहे हैं, वो भी इंशाल्लाह जल्दी अरेस्ट हो जाएंगे। हाँ जी बिल्कुल, जिस तरह SHO साहब ने बताया कि रेड जारी हैं और दूसरी फ़ीमेल को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी, समा के नुमाइंदे इस वक्त मुतासरा बच्ची के हमरा मौजूद हैं। बच्ची का जो मौक़िफ़ सामने आया है उससे उन्होंने आगाह किया। बच्ची कुछ डरी हुई सी महसूस हो रही है। वो ये कहती है कि ना मुझे सज़ा दी जाए ना उन लोगों को सज़ा दी जाए, जो भी हो वो ठीक हो। और खुर्रम शहजादी हमारे साथ मौजूद हैं, हमसे मज़ीद बात भी कर लेते हैं। खुर्रम, जिस तरह से आप बात कर रहे थे इस बच्ची के साथ, बच्ची कुछ डरी हुई, कुछ सहमी हुई सी महसूस हो रही थी। पुलिस का मौक़िफ़ भी हमें बताइएगा और ये भी बताइएगा कि बच्ची ने तो नहीं किसी को मारा? हाँ जी बिल्कुल, बच्ची जो है वो सहमी हुई है, क्योंकि वहाँ पे जहाँ पर ये मुलाजमा है, काम करती है, वहाँ पर जो है वो अच्छे घरों के लोग एग्जैक्टली वो उनको जो है वो दबाव में भी रखते हैं। अब भी जब सुलह सफाई हुई है तो दोनों घरों की जानिब से बच्ची को जो है वो एग्जैक्टली दबाया भी गया होगा, उसको समझाया भी गया होगा, इसलिए बच्ची परेशान है। ताहम बच्ची ने जो अब हमें बात बताई है उसमें ये कह रहे हैं कि जब बच्चे आए थे मोर देखने तो वो मोर को जो है वो शर्रे मार रहे थे, जिसके ऊपर इन्होंने रोका है, तो फिर उसके बाद जो है इनका झगड़ा हो गया। और जब मैंने इसे पूछा कि क्या आपको किसी ने छुड़ाया नहीं था, क्योंकि सड़क के ऊपर जो है इसको तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, तो बच्ची का ये कहना है कि एक दो लोग आए जरूर थे, लेकिन क्योंकि वो लोग ज्यादा थे इसलिए वो पीछे हट गए। अच्छा, यानी तो खुर्रम, इसका मतलब ये हुआ कि राना मुनीर जो मौक़िफ़ दे रहे हैं कि पहले इस बच्ची ने उनके बच्चों को मारा और उनकी बेटी भी यही कह रही हैं कि उनके बहन भाइयों को पहले मारा गया है इस बच्ची की जानिब से, इसका मतलब है वो बिल्कुल गलत बयान ही कर रहे हैं, इस बच्ची ने किसी को नहीं मारा।
आज बच्ची का ये कहना है कि उसकी तरफ से ना पहल की गई है और ना ही मारा गया है। ताहम जो है उनकी तरफ से तो ये दावा किया जा रहा है, लेकिन बच्ची का अपना मौक़िफ़ जो है वो उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ है। पुलिस से जब हमारी इस हवाले से बात हुई तो पुलिस का ये कहना है कि एक जो है राना मुनीर को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि दूसरी जो नामजद मुल्ज़मा है इस केस की उसको अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका खुर्रम शहजाद। मुतासरा बच्ची से आपने गुफ्तगू की और SHO से भी आपने गुफ्तगू की, और SHO का ये कहना है कि FIR हो गई है, एक खातून को हिरासत में लेने के लिए छापे मारे जा रहे हैं। बुलेटिन में कुछ दीगर खबरें इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कोरोना का मुल्जिम है, पकड़े तो कैसे। कराची में सीनियर ऑफिसर को गले लगाने और बोसा लेने वाले KMC मुलाजिम शहजाद अनवर को पुलिस अब तक गिरफ्तार नहीं कर सकी। कोरोना की एक झप्पी ने KMC अफसरान और मुलाजमीन ही नहीं, पुलिस वालों की भी नींदें उड़ा दी। तनख्वाह न देने पर बदले की आग में डायरेक्टर HRM जमील फारूकी को गले लगाने और बोसा लेने वाले सीनियर अफसर शहजाद अनवर के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया, मगर पुलिस गिरफ्तार करने से कतरा रही है। शहजाद अनवर की इस खतरनाक हरकत के बाद KMC बिल्डिंग में सबकी दौड़ें लग गईं। तमाम दफातर को डिसइंफेक्ट करना पड़ा। शहर को साफ ना करने वालों ने अपनी इमारत का कोना कोना धो डाला। अहमद रहमान खान, समा, कराची। और गैरों पर एतबार करना महंगा पड़ गया। कराची में एक औरत 2 माह की बच्ची को लेकर ऐसी गायब हुई कि 14 दिन बाद भी पुलिस कोई सुराग न लगा सकी। शाहनवाज अली कादरी की रिपोर्ट। कराची में नामालूम औरतें सरगर्म। हिना से गलती ये हुई कि उसने अपनी रोती हुई बच्ची को हमदर्द बनकर आने वाली एक खातून की गोद में दे दिया। वाकया 21 नवंबर का है। 2 माह की बच्ची की वालदा दवा लेने बहादुराबाद गई थी। निजी अस्पताल के बाहर जब हिना की बहन आई तो बस स्टॉप का रुख किया, मगर अगवाकार खातून ने कहा कि वो भी स्टॉप तक जाएगी, लिहाजा बच्ची को उसी की गोद में रहने दिया जाए। बैठी थी, आके मेरे पास बैठी है तो उन्होंने बोला कि मुझे तो चुप नहीं हो रही, मैं इसको फीड करवाती हूँ। बस वो लेके थोड़ा सा साथ चली और गायब हो गई। जिस अफसरान से अपील है जल्द से जल्द मेरी बच्ची वापस मिल जाए। 4 मीनार के करीब पहुंची, वहाँ से ये इन लोगों ने वहाँ पर एक होटल से पानी पिया। जैसे ही पानी पिया, पीछे देखा तो वो औरत गायब थी, वहाँ मौजूद नहीं थी, बच्ची लेके चली गई थी। मुकदमा दर्ज हुए 14 दिन गुजर गए, मगर पुलिस बच्ची को अब तक तलाश नहीं कर सकी। दुखी वालिदैन ने प्रेस क्लब पर एहतजाज भी किया। पुलिस का कहना है मुल्जिमा रक्शे में फरार हुई है, बच्ची भी जल्द बाजियाब करा ली जाएगी।